नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, हम लाते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज है 20 जनवरी। उसी कड़ी में हम लाए हैं फिर से नेक्स्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिवसों की, जैसा कि हम डेली बात करते हैं, लेकिन आज हम लेकर के आए हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। दोस्तों, भारत वन स्थिति 2000 रिपोर्ट जो 2023 है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी पूरी क्लास में बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन दिवसों का, जैसे कि हम डेली करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जनवरी की बात करें दोस्तों, 13 जनवरी को मुख्य रूप से भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व विभिन्न नाम, माघ मेले की शुरुआत, इसको हमने कई क्लासों में इसके बारे में चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। 100 वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया था इसको। 17 जनवरी की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थी अमेरिकन लेखक थे और इनके जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया था दोस्तों। 18 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो विश्व हिमपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब और महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई जाती है 19 तारीख को। अब बात करते हैं दोस्तों 20 जनवरी की, जो कि आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस दोस्तों क्या है? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस लोगों को पेंगुइनों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करता है। यही 20 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग दिवस के रूप में जूनियर दिवस के रूप में मनाया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के बारे में क्या है, तो इसमें है मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस उस अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सभी के लिए समानता और न्याय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया था। तो दोस्तों, मार्टिन लूथर के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। तो उनके बारे में ये रहा, इन्होंने सभी को समानता दिलाने के लिए इन्होंने न्याय का संघर्ष किया था। तो उन्हीं की याद में और उन्हीं के सम्मान के रूप में इनको मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वीं, दोस्तों याद रखना, जो हाईलाइट है इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। कौन सा दोस्तों? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया। जारी कहाँ से किया दोस्तों? ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जारी किया है। अब भूपेंद्र यादव कौन है दोस्तों? ये जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं दोस्तों। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और जो रिपोर्ट जारी हुई है ये 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। अब चलते हैं दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। अब इसका प्रकाशन कितने वर्षों में होता है दोस्तों? तो इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। किसका? यही जो आपकी वन अनुसंधान रिपोर्ट है दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि कुल जो प्रतिशत में देखा जाए तो 25.17% में है। बात की जाए कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है ये 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल का प्रतिशत में बात की जाए तो 21.76% है दोस्तों। बात की जा रही है कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल जो है, कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। और कुल वृक्ष आवरण का अगर क्षेत्रफल का दृष्टि से प्रतिशत में देखा जाए तो 3.41% में है दोस्तों। अब बात करते हैं हम 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि।
तो 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों? तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई? वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 2021 की तुलना में दोस्तों 2021 में कितना हुई थी? 156 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में अगर देखा जाए, उसके बराबरी में देखा जाए, उसको दोनों को तुलना की जाए, तो वृक्षावरण में वृद्धि जो हुई है वो 1289 वर्ग किलोमीटर हुई है। वहीं बात की जाए दोस्तों वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले यानी कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा जो वनों का जो वृक्ष लगाया गया है उनमें वृद्धि देखी गई है, तो सबसे पहला है जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 684 किलोमीटर स्क्वायर देखी गई है। उत्तर प्रदेश में 559 किलोमीटर स्क्वायर देखी गई दोस्तों। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 559 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि देखी गई है वन। अब बात करते हैं हम वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन आवरण में, और यहाँ क्या था? वन और वृक्ष आवरण था। यहाँ पे क्या है दोस्तों? वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, मिजोरम जो कि 242 किलोमीटर स्क्वायर है, गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर है, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल की बात करें, हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये जो क्षेत्रफल है इसका सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कितना है दोस्तों? मध्य प्रदेश है 85,724 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश कितना है दोस्तों? 67,083 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। और तीसरे नंबर पर जो आता है महाराष्ट्र आता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य देखें तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण जो हुआ है मध्य प्रदेश में 77,073 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 65,882 किलोमीटर स्क्वायर हुआ दोस्तों। छत्तीसगढ़ यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहा दोस्तों। यहाँ पे थर्ड पे महाराष्ट्र था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे किस लिए महाराष्ट्र रहा? क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्यों में महाराष्ट्र था। अब यहाँ बात की जाए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य दोस्तों, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत वृद्धि हुई लक्षद्वीप में हुई है 91.33% की, मिजोरम में 85.34% की, अंडमान एवं निकोबार में 81.62% की वृद्धि देखी गई है वन आवरण में दोस्तों। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन आवरण में। तो मैंग्रोव वन आवरण में 4,992 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि कुल का 0.15% सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई है वो पश्चिम बंगाल में देखी गई दोस्तों। मैंग्रोव वन जो कि दलदली इलाके में होते हैं, क्षेत्रों में होते हैं। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है, कितना कार्बन है दोस्तों देश के वनों में? वो 7,285.5 मिलियन टन है, स्टॉक है वहां पे। अब 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना देखी गई है दोस्तों? तो 81.5 मिलियन टन देखी गई है दोस्तों। अब बात की जाती है देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास। तो देश में बांस धारित यानी कि जिन क्षेत्रों में बांस है अधिकतर जंगलों में, तो कुल विकास उसका है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अब बात की जा रही है 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि। 2021 की तुलना में बांस देश क्षेत्र में वृद्धि दोस्तों तो 5,227 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज की हमारी यहीं तक की क्लास है और नेक्स्ट हमारी जो कल की क्लास आएगी दोस्तों इसी के बेस्ड पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये रही डिटेल क्लास और कल आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एक सही जवाब देना होगा। तो दोस्तों कल क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बिल्कुल भी यही समय पर आएगी दोस्तों। धन्यवाद आपका।